हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइरस व्लॉग्स। तो आज हम तुम सभी को बताने जा रहे हैं यूट्यूब ग्रोथ के बारे में। यूट्यूब कैसे आपकी वीडियो रैंक करता है और कैसे कैसे उसके डिस्क्रिप्शन आपको डालने हैं, टाइटल, लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह और थंबनेल वगैरह सारी चीज़ें आपको बताते हैं कैसे होगा। तो गाइस फाइनली हम अब बैठ चुके हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर। मेनली पॉडकास्ट नहीं है, मतलब एक सिंपली डिस्कशन है जो कि तुम्हें समझ आनी चाहिए कि यूट्यूब कैसे ग्रो होता है, यूट्यूब पर कैसे काम करना है, कैसे वीडियो अपलोड्स करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। आज A to Z चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे और जो हमारे भाई हैं बाकी वो आपको बताएंगे। इंट्रोड्यूस कराते हैं भाई से। तो भाई बताओ क्या। सो पीपल लाइक जैसे आर्यन ने बोला कि वी आर हेयर टू शेयर सम ट्रिक्स एंड सम टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू परफॉर्म रियली गुड ऑन यूट्यूब। मतलब आप वीडियोस बनाते हैं, हम देख रहे हैं टुडे हर दूसरा बंदा वीडियोस बना रहा है, हर दूसरा, हर कोई, और ज़्यादातर मतलब ऐसे भी पीपल्स हैं जो अनएजुकेटेड है। तो उनके लिए थोड़ा वो राइट। तो क्या होता है, अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि मे बी वो कुछ टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे। उनको ये लग रहा है कि सिर्फ सिंपली वीडियोस अपलोड करने से ऐसा हो जाएगा या फिर वो मैजिकली किसी दिन वायरल हो जाएंगे। बट ठीक है, लक भी एक फैक्टर होता है, बट अगर हम इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो ओवर टाइम रिजल्ट्स मिलना श्योर है। आई मीन गारंटी है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आप राइट प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। तो जैसे कोई भी अगर अपनी सबसे पहले यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा है, उस वीडियो की कोई थीम होगी, उस वीडियो में कुछ हो रहा होगा। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे गए हो या फिर आप कुछ खाने गए हो, या फिर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी रैंडम चीज़ कर रहे हो। जैसे अभी मेनली मैंने ही एक वीडियो डाली थी जो आपने मेरे को बताया था कि कैसे कैसे, जैसे मैं हरिद्वार और ऋषिकेश की ट्रिप से होके आया था। राइट। तो उसी का एग्जांपल दे दो कुछ। सही, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई ऋषिकेश गया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, अब ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है, ऑल एक्टिविटीज़ हैं। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो आते हैं, आई मीन ट्रैवल एक ऐसा नीश है, एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एवरीवन लाइक्स टू ट्रैवल। सही बात है। तो अब कोई ऋषिकेश आ रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी, हम ऋषिकेश के बारे में एक ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाहेंगे कि कोई भी ऋषिकेश आ रहा हो या विजिट करने वाला हो तो उसे ऋषिकेश के बारे में पता हो सही चीज़। सही बात। तो अब जैसे इसी का एग्जांपल ले, तो अगर हम ऋषिकेश को एज आर कीवर्ड लेंगे, हम इस पर फोकस करेंगे फर्स्ट। तो जो प्लेस है वो ऋषिकेश है, हमने उसको एज ए कीवर्ड ले लिया। अब उस कीवर्ड को हमें हर जगह यूज़ करना है। अपने टाइटल में भी वहाँ पे ऋषिकेश मेंशन होना चाहिए। अपने डिस्क्रिप्शन में जितनी बार भी हो पाए ट्राई कि जितनी ज़्यादा बार हो पाए आप ऋषिकेश जो कीवर्ड है उसे ज़्यादा मेंशन करें। उसके अलावा फिर जब आप आते हैं, थंबनेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल आपको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स भी मिल जाएंगे जिस पे आप अपना थंबनेल बनाइए, उस पर अपलोड करो आप, तो वो आपको दिखा देगा कि आपके थंबनेल का स्कोर कितना है। अच्छा, ऐसा भी है। बिल्कुल, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हाँ, और ये तो मेरे को खुद आज फर्स्ट टाइम पहले ही पता लगा। तो इसमें ऐसा होता है कि अब मान लीजिए मैंने कोई थंबनेल बनाया, ठीक है, और मैंने बिना जाने उसको अपनी वीडियो के साथ अटैच करके वीडियो अपलोड कर दी। बट जब मैं एक्चुअल में उसका स्कोर चेक कर रहा हूँ किसी भी टूल पे, तो वो आउट ऑफ 10 मेरे को 2 या 3 का स्कोर दे रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो वो टूल आपको ये बता देंगे कि कैसे अपना आप थंबनेल स्कोर इंक्रीज कर सकते हो जिससे उसकी विजिबिलिटी बढ़े। मेनली मतलब थंबनेल कब कैसे रैंक करेगा बढ़िया। हाँ, और इसमें अब जैसे मान लीजिए हमें नहीं भी अगर वो टूल यूज़ करना, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले तो हम अपना कीवर्ड उसमें यूज़ करें। लाइक कैंपिंग इन ऋषिकेश फॉर एग्जांपल, तो हमने कैंपिंग भी लिया, ऋषिकेश भी लिया, दोनों हमारे फोकस है अभी। तो और जो पीछे हमारी इमेज है या पीछे कोई भी ग्राफिक है वो भी रेलेवेंट होना चाहिए उसके साथ। कि पीछे कोई रिवर हो या माउंटेन हो, थंबनेल भी रेलेवेंट होना चाहिए। आप थंबनेल के अंदर भी शो होना चाहिए कि वीडियो के अंदर क्या है। एग्जैक्टली, थंबनेल से ही बंदा अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, उसे समझ आना चाहिए कि ओके, इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अबाउट ऋषिकेश तो मुझे इस वीडियो में मिल जाएगा वो। तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले जो विजिबल होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल में आप अपनी वीडियो का जो फोकस है
जो मेन पार्ट है आपकी वीडियो का, जो थीम है, ठीक है, उसको आप बार बार उस वर्ड को यूज़ करो, ताकि अगर कोई भी यूट्यूब पर आपकी किसी भी उस चीज़ के बारे में अगर सर्च कर रहा है, ठीक है, लाइक कैंपिंग और ऋषिकेश और ट्रैकिंग और राफ्टिंग, तो आपकी वीडियो के चांसेस ज़्यादा हो वहाँ पे आने के। रैंक होने के। राइट। और ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती, लोग फोकस नहीं करते हैं मेरे को भी कीवर्ड नहीं पता थी ये चीज़ तो सही है, मेरे को भी आज ही पता लगी है। और इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है व्यूज़ में। आप देखेंगे अगर इफ यू आर गेटिंग लेट्स से बिगिनर्स के जैसे होता है कि आपकी यू आर गेटिंग 1K 2K और 5K व्यूज़, अगर आप ये प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे यू विल मूव टू 10K एंड 20K व्यूज़ एंड दिस इज प्रूव्ड। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं और रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो उनको एक ऐसी चीज़ मतलब चाहिए कि उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि आप सही बता रहे हो, या मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो ऐसी चीज़ बोलते हैं लोग। दैट्स ट्रू। एंड मैंने भी सी आई हैव बीन अ गूगल एम्प्लॉय पहले, तो I worked with them for almost 5 years. 5 years? Yes, and I have been into the marketing industry since 9 years now, almost. उससे पहले I was into web development and app development. So the thing is, while working for Google, and I cannot, you know, share my details with anybody, like in this video as well, हमें थोड़ा उसे वो रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम थोड़ी इंटरनल नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं वो ऐसे अलाउड नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। बट सी आर व्हाट आई फील इज कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए सबको, और एक्सेस भी नॉलेज का सबके पास होना चाहिए, राइट? सही बात है। तो क्योंकि ये कंपनीज ऐसा नहीं कि हम इनसे कमा रहे हैं, वो भी हमसे ही कमा रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म, दे आर अर्निंग। राइट राइट राइट। तो उसके बाद पहले तो ये हो गया कि आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, फर्स्ट जो बेसिक जो लोगों को दिखती है चीज़, वो ये तीनों हो गई। सही। उसके बाद बिकॉज अब हमारा फोकस जैसे कीवर्ड पे है, तो हम टैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है, हैश टैग्स यूज़ करेंगे और मेटा टैग्स। सो टैग्स, आप कोई भी हैश टैग लीजिए और अपनी वीडियो से, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज लाइक यू सेड कि बहुत सारे लोग ऐसी कुछ भी फेक नॉलेज या फेक वीडियोस बना देते हैं, तो उसको क्लिक बेट बोलते हैं। जैसे वीडियो में लिखा होगा कि यू नो इस वीडियो को देखे और लाखों कमाए ये वो, बट जब बंदा उसको एक्चुअली देखता है तो उसे रियलाइज होता है कुछ भी नहीं था और टाइम वेस्ट था वो बेसिकली। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, बंदा एक बार वीडियो देखेगा और वो अगली बार नहीं देखेगा, कभी ट्रस्ट नहीं रहेगा उसको। सही बात है। तो जो हम टैग्स भी यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे थीम से रिलेटेड ही होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। उनका जो यूज़ है, जैसे अगर मैं लिख दूँ, जैसे अभी हम ऋषिकेश में ही थे, तो मैं ठीक है, आई कैन रिपीटेटिवली use the word Rishikesh, but I can be like camping, rafting in Rishikesh, camping in Rishikesh, मैं ऐसे repeatedly लिख सकता हूँ, but वो relevant होनी चाहिए। जैसे you can write cafes in Rishikesh और things to do in Rishikesh, तो आपका focus उसी पे है, but आप उस word को repeat कर रहे हो, but उसका meaning हर sentence में different है और वो relevant है। बाकी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मतलब ये कमेंट्स आते हैं कि जैसे मतलब बहुत सारी वीडियोस में उन्हें ये पता लग जाता है कि टैग्स वगैरह उठा लें या फिर डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह ले लें, लेकिन वो एट दी एंड ये बोलते हैं कि जैसे हमें टैग्स लेने हैं और टाइटल देखना है, तो कौन सा ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्हें बेसिक मतलब बढ़िया कंटेंटेबल और रिलेटेबल वो मिल जाए सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ बता दो उन्हें। ऐसे एक्चुअली बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप सही कीवर्ड देख सकते हो कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली लाइक आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी स्पेसिफिक टूल, मैं ऐसे किसी टूल का स्पेसिफिक नाम लेना चाहता, बट आप इफ़ यू गो ऑनलाइन और आप सर्च करो SEO टूल्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, यू विल इवन गेट इट फॉर इंस्टाग्राम, फॉर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबके SEO टूल्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जो आपने जो कंटेंट बनाया है या कुछ भी बनाया है उसका SEO स्कोर कितना है, राइट। और अनदर थिंग इज़ कि फिर क्या होता है, अब लोगों ने, ठीक है, हमने बात कर ली टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग्स, मेटा टैग्स, कीवर्ड यूसेज की हमने बात कर ली,
हमारी वीडियो रेडी हो गई, अपलोड हो गई। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। जैसे एक चीज़ होता है CTA, वो होता है कॉल टू एक्शन। अच्छा। अब इसमें क्या है कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है, ठीक है, और मान लो कि मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा इंटरेक्ट करे या कुछ मतलब बताए। मान लो मैं ऋषिकेश में ही हूँ, ठीक है, और मैं फर्स्ट टाइम किसी कैफ़े में गया हूँ और वहाँ पे मेरे को मान लो खाना उन्होंने दिया और अच्छा नहीं था मान लो, तो आई कैन बी लाइक कि यार मैंने इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ पढ़े थे और तब मैं यहाँ पे आया। बट अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो लेट मी नो, क्योंकि मैंने तो अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, मेरे साथ कुछ अलग हो गया, मुझे शायद खाना उतना बढ़िया नहीं मिला। तो अगर आप लोगों के साथ भी हुआ था तो बताओ। तो अगर मैं ऑडियंस को वो करूँगा कि यू नो यू कैन ऑल्सो शेयर समथिंग विद मी, यू कैन टेल मी समथिंग, सो आई एम बेसिकली कॉलिंग देम टू एक्ट, सो कॉल टू एक्शन, कि कुछ करो, इंटरेक्ट करो मेरी वीडियो के साथ। और जितनी इंटरेक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगा कोई भी वीडियो होगा। सही बात है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और रिलेटेड ये चीज़ है कि अगर आपकी वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है, कोई कैसा भी रिएक्ट कर रहा है, तो आप भी उसको रिस्पॉन्ड करें, राइट, ताकि वो लोग आपसे हमेशा जुड़े रहे, बेसिकली अटैच रहे आपसे, राइट। एंड नाउ द थिंग कम्स, ठीक है, आपकी वीडियो चल गई, सब हो गया, मोनेटाइज हो गया आपका चैनल, लेट्स से, ठीक है, बट स्टिल पीपल आर लाइक यार हम इतने महंगे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, हम टूल्स खरीदते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज उनको रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू कैसे आएगा? ठीक है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, थोड़ा बहुत आपके पास ऐड से रेवेन्यू आता रहेगा, बट एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे आई मीन अमेजिंग यूट्यूबर्स हैं जो ये चीज़ नहीं करते या भूल जाते हैं या मिस आउट कर जाते हैं, इससे वो बहुत अर्न कर सकते हैं, विच इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। और ये अभी से नहीं, ये आई मीन बहुत सालों से चल रहा है, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे आई थिंक यूट्यूबर्स हैं विच उनको जिनको नहीं पता है इस बारे में। बाकी ये पहले आप सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो भाई ने ट्रिक बताई है, तो ये मतलब बढ़िया से काम करती है। ये मैं भी एक बारी ट्रिक यूज़ कर चुका हूँ। बाकी ये मतलब ये है कि परमानेंट है, ये ऐसी प्रैक्टिस है, हाँ, जो करनी ही चाहिए। मतलब ये तो करना ही करना है आपको। अगर आप एक अच्छा, आप कोई भी बढ़िया पॉडकास्ट ले लो, बी इट रणवीर अलाहाबादिया, जो भी कंट्रोवर्सी थी उसके पहले ही वाज डूइंग रियली गुड, राइट। रणवीर अलाहाबादिया, राज शवानी, या फिर आप जो रोगन की बात कर लो इंटरनेशनली, राइट। ठीक है, तो वो क्या है, दे फोकस ऑन क्वालिटी, कि उनके टाइटल्स भी ऑन पॉइंट होंगे, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऑन पॉइंट होगी। अगर वो हिंदी इंग्लिश में सब में डाल रहे हैं तो वो एक बारी में सब पे अपलोड करेंगे और अपने हर ऑडियंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल होगा वो बिकॉज दे वांट कि उनकी ऑडियंस क्वालिटी देखे, और फिर वो धीरे धीरे ऑडियंस उनकी बढ़ती रहती है, विच वी नो। सही बात है। बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी बताई हैं वो एक बार यूज़ करके देखना, और जैसा भी आपको फील हो और जैसा भी रिजल्ट्स आए उस चीज़ से, तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी आएगा, जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे, जैसा आपको बढ़िया लगेगा, उसी हिसाब से हम फिर आपको सेकंड पार्ट दिखाते हैं इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड वो सेकंड पार्ट ये होगा कि हाउ टू अर्न more tips and tricks and how you can actually make money from even YouTube. if you have, Don't let's monetize. say, yeah, if you're not even monetized, you can still earn money from YouTube. So I mean, looking forward to it, and thank you so much people for your time, and do tell us if these simple tricks they work for you. I mean, I am sure they will work for you, but do let us know. And well, good luck. That's all. Thank you so much guys, and subscribe my channel Cyrus Vlogs. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।